जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या पुष्कर की पवित्र धरती पर वहां आपके लिए एक सुनहरा अवसर इंतजार कर रहा है। दी टर्बन रिजॉर्ट पुष्कर के दिल में बसा एक 5 स्टार डेस्टिनेशन आपके सपनों को सच कर सकता है, जिसमें मिलेगा 2 मुफ्त डेस्टिनेशन वेडिंग, हर साल 21 मुफ्त नाइट स्टे। अभी कॉल करें 8824030683। देखिए, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। सरकार नहीं, सर्कस चल रहा है। डिसीजन कोई ले नहीं रहे हैं, योजना कोई है नहीं, बजट का इम्प्लीमेंटेशन है नहीं। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, और केवल मुख्यमंत्री जी भाषण देने में व्यस्त हैं। 2-4 दिन से 7 दिन से निकलते हैं और भाषण दे देते हैं। और अब तो हद ही हो गई। जो चीज लोकसभा चुनाव के समय कह रहे थे कि ये संविधान बदलना चाहते हैं, तो अब तो खुल करके आरएसएस के हंस बोले ने बोल दिया कि हम तो बिल्कुल ये जो धर्मनिरपेक्षता और समानता, ये सब चीजें हम हटाएंगे। तो मैं समझता हूं कि इनके उद्देश्य बड़े साफ हैं कि ये देश में नफरत फैलाना चाहते हैं, देश को धर्म के आधार के ऊपर बांटना चाहते हैं, अपने आरएसएस के हिसाब से अपना संविधान लिखना चाहते हैं। चुनाव ये करा नहीं रहे, लोकतंत्र को ये मानते नहीं, प्रजातंत्र में इनका विश्वास नहीं। आप बताइए कि जो कानून हट गया, जिसके लिए इंदिरा जी ने कह दिया भाई हमसे गलती हुई है, और उसके बाद में इंदिरा जी 2/3 मेजोरिटी से वापिस आई, उसको 50 साल को लेकर के ये बातें कर रहे हैं। और आप बताइए कि अघोषित आपातकाल इन्होंने लगा रखा है। आज राजस्थान में नगर निकाय के चुनाव नहीं है, आज राजस्थान में पंचायत राज के चुनाव नहीं है। कल आपने देखा होगा कि सरदार शहर में अविश्वास प्रस्ताव था, एडीएम को लगाया गया, वो अचानक बीमार पड़ गया। 1 बजे तक तो कोर्ट में वो स्टे ले रहे थे, और जब उनको स्टे नहीं मिला तो उसको कह दिया तू बीमार पड़ जा। ये आदेश भी सरकार की तरफ से जारी होने लग गए। इससे पहले भादरा में आपने देखा होगा तो एसडीएम को कह दिया 12:30 बजे कि तुम बीमार हो जाओ। इसी तरीके से गंगानगर में जिला प्रमुख का चुनाव है, वो नहीं करवा रहे हैं। 4 मेंबर हैं 40 में से, उन 4 बीजेपी में से एक को दे रखा है। और वो जब मदन दिलावर जी जाते हैं तो वो जिला प्रमुख कहती है मेरी तो ग्राम सेवक नहीं सुनता, सीईओ नहीं सुनता, तो कैसे सुनेंगे आप बताइए। भरतपुर में 1.5 साल से चुनाव नहीं करा रहे, तो लोकतंत्र प्रजातंत्र में इनका विश्वास नहीं है। ये केवल इवेंट मैनेजमेंट करते हैं और देश में नफरत फैला करके संसाधनों का दुरुपयोग करके ये सरकारें चला रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये राजस्थान की जनता इनकी सच्चाई जान चुकी है, हिंदुस्तान की जनता इनकी सच्चाई जान चुकी है, और आने वाले समय में इनको सत्ता से बाहर करेगी। देखिए, पूरी जो सरकार है दोनों हाथों से राजस्थान की संपदा को लूटने में लगी हुई है। सारे जो टेंडर हो रहे हैं, अभी काफ़ी टेंडर पहले भी हो चुके हैं, अभी अलवर में लगाने की तैयारी की जा रही है, नियम विरुद्ध अपने लोगों को फायदा देने के लिए किए जा रहे हैं। और कल आपने देखा ही होगा एसीबी के अधिकारी जो है उसको एसीबी पकड़ रही है, तो आप समझ सकते हैं कि कुएं में भांग घुल चुकी है। और कितने लोग ऐसे हैं जिन पे केस दर्ज हो चुका है, लेकिन उनको अभियोजन स्वीकृति है सरकार नहीं दे रही है, अपने चहेते लोगों को बचाने का काम कर रही है। तो पूरे प्रदेश के अंदर एक प्रकार से सरकार नाम की चीज नहीं है। अभी कंवरलाल मीणा प्रकरण में भी सरकार उनको बचाना चाहती है। मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो जिस प्रकार से आप पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, कैबिनेट सिफारिश भेजेगी राज्यपाल महोदय को कि इनकी सजा कम कर दी जाए, तो फिर सभी गुंडे मवाली जितने भी बंद, इन सबकी सजा कम कर दो, सबको निकाल दो जेल से बाहर। वैसे भी जेल सारी जो है ओवर क्राउड हो रही है। तो आप ये जो संविधान को जो कमजोर कर रहे हो, बने रहेंगे। जनता ने आपको 5 साल के लिए चुना है, आप अच्छे काम करिए, जनता के हित के काम कीजिए। हमारे समय की जो योजनाएं हैं जिनका लाभ आम जनता को मिलता था, उनका लाभ जनता को दीजिए। आज पेंशन नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, सड़कें नहीं, बारिश आ गई तो पानी का निकास नहीं, ये हालत प्रदेश की हो रही है, और ये लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं।